नमस्कार दोस्तों, क्या विंटर सीजन में आपका जेड प्लांट सूख जाता है, पत्तियों को झाड़ देता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है और पौधा हमेशा बेजान सा मुरझाया सा रहता है और आपका पौधा मरने के कगार पे पहुंच गया है, तो आज मैं आपको चॉक का इस्तेमाल करना बताऊंगी। चॉक का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं और उनको घना बड़ा और अच्छा बना सकते हैं और हरा-भरा कर सकते हैं। एक चॉक का प्रयोग कर देते हैं तो आपका पौधा बुरी भी कंडीशन में रहेगा तो अच्छा होगा और चाहे जितनी आपके यहाँ ठंडी पड़ेगी, एक भी पौधा आपका मरेगा नहीं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप इसका प्रयोग करके देखिए। तो चॉक का प्रयोग करने से पहले हम बता दें कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, ताकि आप जान लेंगे तब जाके प्रयोग करेंगे तो वह सूट करेगा। अन्यथा आप कोई भी खाद डाल लो, आप पौधों को बचा नहीं सकते हैं और सूट करना तो बहुत दूर की बात होती है, ठीक है? तो चलिए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि विंटर का सीज़न चल रहा है तो आप इसे फुल सनलाइट में रख दीजिएगा। गर्मियों में तो हाफ हाफ सनलाइट में रखते हैं, लेकिन विंटर सीज़न में आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, पौधे की पत्तियों में चमक रहेगी, साइज़ बहुत अच्छा खासा रहेगा। उसके बाद अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, हिसाब से दीजिएगा। तो विंटर सीजन में पानी आप 8 से 10 दिन में एक ही बार दीजिएगा। जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब देंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा और एक भी पौधा अचानक से खराब नहीं होगा। क्योंकि जो विंटर सीजन होता है दोस्तों, जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है और कंटिन्यू पानी लगा रहता है, उससे भी पत्तियां पीली होती हैं, पौधे की ग्रोथ रुकती है, पौधा भी अचानक से मर जाता है। ठीक है? तो आप 8 से 10 दिन में ही पानी देंगे इस पौधे की मिट्टी में। दूसरा, अगर आप नर्सरी से इस समय पौधा खरीद के ला रहे हैं तो इस पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। अगर चिकनी मिट्टी में लगा होगा तो उसको हटा के भुरभुरी मिट्टी में तैयार करके इस पौधे को लगा दीजिएगा। फिर देखिएगा पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो चिकनी मिट्टी से आप परहेज़ करिएगा, चिकनी मिट्टी ज़रूर हटा दीजिएगा, नहीं तो आपका पौधा कुछ समय बाद चल के मर जाएगा और आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपने जेड प्लांट लगाया है तो उसकी कटाई-छटाई ज़रूर कर दीजिएगा। कटाई-छटाई का मतलब होता है पिंचिंग करना, कट करना। उससे ये होता है कि पौधा घना होता है, बुशी होता है, ब्रांच मोटी होती है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे सभी पौधे कितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और सभी पौधे की ब्रांच भी मोटी है। तो अभी मैं आप लोग को पिंचिंग भी करके थोड़ी देर में बताऊँगी कि पिंचिंग क्या होता है। कटाई-छटाई तो आप लोग जानते ही हैं। एक चीज़ और बता दें कि गमले का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा गमले का चुनाव ना करिएगा। पौधा छोटा है तो छोटा गमला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें अच्छे से पौधा ग्रोथ करता है। अगर आप बड़ा गमला दे देंगे तो उसमें पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और नहीं तो पौधा भी मर जाता है, क्योंकि जो बड़ा गमला होता है उसमें मिट्टी अधिक होती है और जो ये जेट प्लांट होता है उसकी जड़ें अधिक विकसित नहीं होती हैं और मिट्टी अधिक पा जाती है तो उससे पौधा ये खराब हो जाता है और नहीं तो पत्तियों में चमक वगैरह भी नहीं रहती है। तो दोस्तों देखिए पिंचिंग कैसे करना है, तो पिंचिंग मैं करके आप लोग को दिखा दे रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे पिंचिंग करिएगा। पिंचिंग करने से ये होता है कि अगर थोड़ा-सा आप टिप नोच देते हैं तो वहीं से दूसरा तीसरा ब्रांच निकलने को तैयार रहता है और कटिंग होता है जो ज़्यादा ब्रांच को कट करके फेंक देना, तो इसे पिंचिंग कहते हैं। तो इस समय थोड़ी मेरे पौधे की ग्रोथ हुई है तो मैं थोड़ा-थोड़ा पिंचिंग कर दे रही हूँ ताकि वहाँ से ढेरों ब्रांच निकलेंगे जिससे पौधा मेरा बहुत जल्दी जंगल सा हो जाएगा। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे सभी पौधे कितने घने हैं और कितने हरे-भरे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी यह कार्य ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि इस ठंडी में आपका एक भी पौधा मतलब मरे ना, तो उसमें आप महीने में 1 बार 2 बार खाद ज़रूर दीजिएगा। खाद देने से होता है मिट्टी ताकतवर होती है, मिट्टी की शक्ति बढ़ती है जिससे पौधा ग्रोथ करता है, ठीक है? अगर आप खाद देंगे तो जड़ों का निर्माण होते रहेगा जिससे पौधा ग्रोथ कंटिन्यू करते रहेगा दोस्तों। तो ज़रूर खाद दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको खाद ना दीजिए और किसी सीज़न में दीजिए चाहे नहीं दीजिए, लेकिन विंटर सीजन में ज़रूर देना चाहिए क्योंकि जो विंटर सीजन होता है दोस्तों वो जो जेड प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है।
ठंडी के मौसम में ये ग्रोथ नहीं करता है पौधा, लेकिन जब आप खाद दे देते हैं तो ये पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देता है, ये फ़ायदा होता है, ठीक है? और पौधा मरता भी नहीं है क्योंकि जड़ें विकसित होती रहती हैं, तो मरने का कोई चांस ही नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम खाद दिखाते हैं। तो सबसे पहला खाद मैंने मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है। यह एक गर्म खाद होती है दोस्तों। इसको डालने से ये होता है कि कोई भी पौधा अचानक से नहीं मरता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर गर्माहट बनी रहती है, तो पौधे को बचाता है। जैसे कि जो पौधा आपका डोरमेंसी में जाने वाला होता है या उसे ठंडी नहीं पसंद होती है उस पौधे को, तो उसमें अगर आप ये गर्म खाद डाल देते हैं यानी कि सरसों की खली का लिक्विड डाल देते हैं, तो वो पौधा सुरक्षित हो जाता है और वो पौधा आपका बना रहता है गार्डन में सालों साल, ठीक है? अगर आपका कोई भी पौधा मरने की कगार पे पहुंच गया है ठंडी के कारण, तो उसमें आप सरसों की खली डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैंने चॉक लिया है दोस्तों। चॉक से ये होता है कि आपके पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, ठीक है? इसको अगर आप डाल देते हैं तो पौधे की ब्रांच मोटी होती है, अचानक कोई पत्तियाँ झुलस रही हैं या पीली हो रही हैं या झड़ रही हैं, ये समस्या ठीक हो जाती है। तो चाहें तो आप लोग ऐसे मिट्टी में दबा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। तो मैं 1-2 गमले में आपको दबा के दिखा दे रही हूँ। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप कुछ भी कर लीजिएगा। चाहे आप मिट्टी में दबा दीजिएगा चाहे आप इसको बारीक बना के और मिट उसमें डाल भी सकते हैं लिक्विड बना के। किसी भी तरीके से डालेंगे तो पौधों को फ़ायदा ही करेगा और ब्रांच को मोटी करेगा दोस्तों। तो ऐसे कर के मैं 3 गमलों में दबा दे रही हूँ, बाकी गमलों में मैं बारीक इसी में मिलाई हुई हूँ सरसों की खली में, वही मैं डाल दूँगी। और खाद डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मिट्टी पूरी ड्राई होनी चाहिए, यानी कि पूरी सूखी मिट्टी होनी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। गीला रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने लिया है प्लांट बूस्टर करके आता है या मल्टीविटामिन्स कहिए, कुछ भी कहिए, सभी पौधों के लिए आता है। इसको डालने से पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होती है, पौधा हरा-भरा होता है और पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है, जल्दी मरता नहीं है। तो इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो मैं 2 चम्मच के करीब डालूँगी दोस्तों, इससे अधिक नहीं डालूँगी क्योंकि मैं आए दिन कोई ना कोई खाद डालती रहती हूँ। बता दूँ कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है? तो आल प्लांट करके आप मांगेंगे तो ये खाद आपको मिल जाएगा। बस ऐसे फर्टिलाइज़र भी आप डालोगे तो आ जाएगा। ऐसे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके आप परचेज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसका प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा-थोड़ा मैं सभी पौधों में लिक्विड डाल दे रही हूँ। आप लोग देखिए कैसे डाल रही हूँ, आप लोग भी ऐसे डाल दीजिएगा। एक चीज़ बता दें, इसको चाहें तो आप अडेनियम में एग्लोनिमा हो, कोई भी पौधा हो जो सक्युलेंट बिरादरी का हो, उसमें ज़रूर आप सरसों की खली का प्रयोग करिए, ताकि कोई भी पौधा अचानक से इस ठंडी में ना मरे, क्योंकि अक्सर पौधे ठंडी के कारण मर जाते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है? तो ऐसे करके मैं जो पानी बचा है दूसरे पौधे में डाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि इसी में डालूँगी, क्योंकि इसके लिए इतना पानी पर्याप्त था और ड्रेनेज के रास्ते निकलने भी लगा है। तो फिर उसमें डालने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो पानी बचा है मैं दूसरे पौधे में अप्लाई कर दे रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।